हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग करेंगे रिडेम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। ठीक है, अभी हम लोग रिडीम कैसे दो मेथडों से कर चुके हैं। एक तो लमसम में करना हो तो, और एक ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी कि इंस्टॉलमेंट पे करना हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा हम सब देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे अगर रिडीम करना है कैसे, परचेज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में अपना डिवेंचर खरीद के तो क्या होता है, ये सिस्टम क्या कैसे चलता है वो देखो आप। जैसे कोई कंपनी है 1 अप्रैल 2014 में क्या की, अपना डिवेंचर इशू की, किसी से सारे पब्लिक से लोन ली। ठीक है, कैसे डिवेंचर इशू करके और बोल दी कि मैं कब आपको लौटाऊंगी। कंपनी कब बोली, कब लौटाऊंगी, 31 मार्च 2020। ठीक है, 31 मार्च 2020 को लोन वापस करेगी कंपनी, ऐसा सबको बोल दी। तो पब्लिक बहुत सारी, यहाँ पे सारे पब्लिक से लोन ले लिया। लोन लेके बोले कि मैं आपको बाद में ब्याज के साथ वापस कर दूंगी। कब, 2020 में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हो सकता है कि इसके पहले, इस डेट के पहले किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई हो और वो पैसा जुगाड़ करने के लिए क्या किया, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक डिवेंचर ही है। तो उस डिवेंचर को क्या कर दिया कि उसने सोचा, सपोज यहाँ पे राम है, सोचिए ये राम है, इनको पैसे की जरूरत पड़ गई तो इन्होंने सोचा कि मैं अपना डिवेंचर को क्या करें। इनके पास क्या 400 डिवेंचर थे। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि मैं अपना डिवेंचर को बेच देता हूँ, अब बेच करके पैसे वहां से कलेक्ट कर लूंगा। तो 400 डिवेंचर हैं और सपोज 100 ईच है। ठीक है, इसके पैसे कितने बनेंगे, 40,000, राइट। तो 40,000 तो पैसे बनेंगे, तो इनको क्या मिल जाएगा, 40,000 पैसे मिल जाएंगे मार्केट में। अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो तो मार्केट आने पे ही पता चलेगा। तो जिस तरह से आप लोग का सब्जी मार्केट होता है ना, सब्जी मार्केट तो देखे होंगे आप लोग, तो जिस तरह से आप लोग का सब्जी मार्केट होता है वही चलता है क्या, एक होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे शेयर डिवेंचर को क्या किया जाता है, बेचा खरीदा जाता है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग का सब्जी मार्केट में जाते हो तो क्या होता है, आलू का भाव, टमाटर का भाव क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। उसी तरह यहाँ पे डिवेंचर और शेयर का दाम भी बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, तो इसके वैल्यू में फ्लक्चुएशन आते रहता है हमेशा, टाइम टू टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 मिनट में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवेंचर का वैल्यू भी बढ़ते घटते रहता है। तो राम आए मार्केट में, उन्होंने पता लगाया कि भाई एक डिवेंचर है कितने का। तो यहाँ स्टॉक मार्केट से पता चला कि एक डिवेंचर जो है वो 96 का है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसके लिए, आपके लिए, राम के लिए नहीं, राम के लिए अच्छी बात नहीं है। राम को जितना पैसे चाहिए था उससे तो कम मिल रहा है ना स्टॉक मार्केट में, उस डिवेंचर का दाम कितना हो गया, कम हो गया। लेकिन किसी के लिए अच्छा है, किसके लिए, ये जो कंपनी यहाँ पे बैठी है ना, कंपनी जो बैठी है ये अपना एक आदमी लगा देती है स्टॉक मार्केट में। ये अपना एक आदमी लगा देती है और कहती है इससे कि जो कोई भी तुम्हारा डिवेंचर, मेरे कंपनी का डिवेंचर बेच रहा है ना, वो फटाक से तुम खरीद लो। ठीक है, ये कंपनी कहती है। तो ये स्टॉक मार्केट में हमेशा बैठा रहता है और देखता है कि कोई भी आया इस कंपनी का डिवेंचर बेचने के लिए, वो फटाक से क्या कर देता है, खरीद लेता है और खरीद के अपने साहब को दे देता है। ठीक है, अपने मालिक को दे देता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, तो ये राम आए, राम को पैसे की जरूरत पड़ गई। ऐसा नहीं कि सारे लोग आ जाएंगे, सबको पैसे की जरूरत पड़ गई या सब इस डेट के पहले ही सबको पैसे चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ पब्लिक ही बस ऐसा करती है, सारे नहीं करते हैं। ठीक है, सारे वेट करते रहते हैं कि भाई टाइम आएगा तो मेरे को खुद ही मिल जाएगा, जितना पैसे हो सकता है। अगर प्रीमियम पे हो, अगर कंपनी ने बोल दिया है कि अगर आप मेरे को अभी 100 रुपए दोगे तो मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, तो 10, ये क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। ये तो मतलब कंपनी बता देती है, और प्लस में क्या होता है, इंटरेस्ट भी मिलते रहता है। ठीक है, तो इतना कुछ मिलता है तो पब्लिक इंतजार करती है, वेट करती है कि भाई
कोई नहीं, जिस दिन डेट आएगा उस दिन हम जाकर के अपने पैसे कंपनी से ले लेंगे, ठीक है। इतना सारा पैसा, तो किसी किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो क्या करता है, वो मजबूरी में आकर के स्टॉक मार्केट में आता है और अपना पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो सपोज ये राम आए अपना 400 डिवेंचर बेचने के लिए, 400 डिवेंचर बेचने के लिए 400 डिवेंचर बेचा और उसका एक डिवेंचर का दाम कितना है 96। तो ये क्या करेगा, फटाक से ये जो बैठा है स्टॉक मार्केट में, कौन बैठा है, ये कंपनी का आदमी जो बैठा है, वो फटाक से क्या कर लेगा, वो 400 डिवेंचर खरीद लेगा। 400 डिवेंचर खरीद लिया, ओके। अब उसको देना था 100 रुपए के हिसाब से, एक डिवेंचर का 100 रुपए था, अब उसको देना पड़ेगा एक डिवेंचर का। अब वो पैसे सिर्फ और सिर्फ कितने में खरीद ले रहा है, 100 रुपए की चीज 96 में खरीद ले रही है कंपनी, ठीक है। तो उसको तो फायदा हुआ ना, कितने का, 4 रुपए का तो फायदा हो गया, ठीक है। तो 4 रुपए का एक डिवेंचर का वैल्यू था 100 रुपए, अब हो गया 96, तो 4 रुपए का फायदा हुआ ना, इसको कंपनी को 4 रुपए का फायदा हो गया। तो फटाक से कंपनी खरीद लेती है, इसका आदमी खरीद लेता है और खरीद कर अपने साहब को, कंपनी को, अपने कंपनी के पास जाता है और वो डिवेंचर दे देता है। तो डिवेंचर जब दे देता है तो वो अपना डिवेंचर, जो ये कंपनी जो रहती है, वो उस आदमी का डिवेंचर होल्डर के नाम पे अपने डायरी में लिखी रहती है कि इसको वापस करना है पैसे, उसको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है कि अब इसको देना नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका तो डिवेंचर मेरे पास आ चुका है वापस, तो अब क्यों देना है भाई, ना उसको इंटरेस्ट देना है, ना हमें कुछ प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम देना है, ना ही हमें फेस वैल्यू देना है, कुछ नहीं देना है। क्यों, क्योंकि उसका डिवेंचर तो मेरे पास आ चुका है, 400 डिवेंचर जो है मेरे पास आ चुका है, अब हमें किसी प्रकार का कोई पैसा वापस नहीं करने पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के सारे पैसे उसको ऐसे ही करना पड़ता है, सारे पब्लिक का ऐसा नहीं होता। कोई पब्लिक ही होती है जिसको जरूरत पड़ जाती है, वो स्टॉक मार्केट में आता है और वो अपना पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या अगर ये 100 रुपए की चीज 110 में ये मार्केट में आया राम, अब सपोज यहाँ पे 110 में बिक रहा है, तो राम के लिए तो अच्छी बात है, तो 110 में बिक रहा है, तो कंपनी के लिए तो भाई लॉजिकली सोचो तो कंपनी नहीं खरीदेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 100 रुपए की चीज 110 में क्यों खरीदेगी, लेकिन खरीदती है। क्यों खरीदती है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है। सपोज ये 2015 में ही बेचने आ गया और उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है साल 6 महीने पे, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, है ना। तो इसको वो क्या करना पड़ा है, इंटरेस्ट भी देना पड़ा है कंपनी को। तो इसीलिए वो पैसे को ज्यादा में भी स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू अगर ज्यादा भी है फिर भी कंपनी खरीद लेती है, ठीक है। फिर भी कंपनी क्या खरीद लेती है ताकि उसको इंटरेस्ट वापस ना करना पड़े। इंटरेस्ट से तो बच गए, भले हमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ा लेकिन हम इंटरेस्ट से बच गए। तो वो उस दोनों केस में क्या करती है, कंपनी खरीद लेती है। जो भी उस कंपनी का डिवेंचर बेचने आता है तुरंत ही खरीद लेती है। किसका आदमी, कंपनी का आदमी खरीद लेता है, वहां पे कंपनी में जाकर के वापस कर देता है डिवेंचर को। कंपनी क्या कर देती है, अपने डिवेंचर को कैंसिल कर देती है कि अब ये डिवेंचर होल्डर वाला मतलब है ही नहीं, उसका नामो निशान खत्म कर देती है, ठीक है। तो वही होता है इसका अकाउंटिंग, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो देखते हैं हम। ये तो कहानी हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग कहानी समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो चलो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, देखो कहानी समझ में आएगा। तो जर्नल एंट्री बहुत इजी है। पहले तो राम आया स्टॉक मार्केट में आया। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राम आया श्याम आया कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले देखो कि कंपनी का आदमी क्या कर रहा है, कंपनी का आदमी क्या किया, स्टॉक को डिवेंचर को खरीदा। तो इसके पास क्या आया, डिवेंचर आया। तो तो आप लिखोगे क्या आया, ओन डिवेंचर, अपना डिवेंचर आया ना। तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ओन डिवेंचर आया तो खरीदा ना, किससे खरीदेगा, पैसे से। पैसा घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर उसका आ गया, उसके पास पैसे किस लिए दिए, ओन डिवेंचर खरीदने की वजह से। तो ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, पैसे दे करके। तो पैसा कम हुआ तो पैसा कम होता है तो बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। तो नरेशन में क्या लिखोगे आप, बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेस्ड, ठीक है। ये हमारा एक हो गया,
दूसरे एंट्री की बात करें तो एक एंट्री तो ये हो गया, एक एंट्री हो गया। दूसरे एंट्री की बात करें तो अब ये डिवेंचर जो खरीद लिया कंपनी का आदमी, डिवेंचर खरीद के कहाँ गया, अपने कंपनी में गया, अपने कंपनी में गया और क्या बोला, कंपनी को उतना डिवेंचर दे दिया, कितना डिवेंचर मैं खरीद लिया हूँ, ठीक है। तो वो खरीद लिया तो कंपनी क्या करेगी, जो अपने डायरी में लिखी थी कि ये हमारा इतने का डिवेंचर होल्डर है, 400 का डिवेंचर होल्डर, इसको हमें वापस करना है, तो किसी को डिवेंचर होल्डर बनाने के लिए क्या करते थे, 2% डिवेंचर अकाउंट करते थे, क्रेडिट में लिखते थे किसी को डिवेंचर होल्डर बनाने के लिए, ठीक है। तो कंपनी ने भी अपना एंट्री ऐसा ही कुछ करके रखा होगा, है ना। तो क्योंकि अब हमें कैंसिल करना है, इसे कैंसिल करना है, तो कैंसिल तो कैसे होता है, अकाउंट में क्या कैंसिलेशन का प्रोसेस है, अगर क्रेडिट में है तो डेबिट कर देते हैं, डेबिट में तो क्रेडिट कर देते हैं। तो क्योंकि ये क्रेडिट है तो अब हम कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर लेंगे, राइट। और कैसे हम लोग कर रहे हैं, टू परचेज ओन डिवेंचर, कैसे हम डिवेंचर को कैंसिल कर रहे हैं, ओन डिवेंचर खरीद के, ठीक है, अपना जो डिवेंचर था उसको खरीद के, तो टू ओन डिवेंचर, ठीक है जी, टू ओन डिवेंचर्स, ओके। यहाँ पे अमाउंट फिल कर देना आप लोग, ओके। ये जो है ओन डिवेंचर को क्या कर दिए, अब इसको खरीदे हैं उसको भी कैंसिल कर दिए, तो डेबिट है, क्रेडिट में आ गया। और वो डिवेंचर जो इशू किए थे तब हम क्या उसको शेयर होल्डर बनाने के लिए क्रेडिट में लिखे थे डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट को, आप कैंसिल कर रहे हैं तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अब साथ ही साथ हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर 100 रुपए की चीज 96 में बिक रही है, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो हम अपना प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, यहीं पे। प्रॉफिट कहाँ जाता है, हाँ, सारा प्रॉफिट जितने भी फायदे होते हैं वो कहाँ लिखता है, क्रेडिट साइड में, जितने भी नुकसान रहते हैं वो डेबिट साइड में। तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। बीइंग नरेशन में क्या, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स, कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स, ठीक है। अपने डिवेंचर को कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। तो अपना डिवेंचर कैंसिल करने के लिए समझ गए प्रोसेस, और प्रॉफिट भी यहीं पे लिख जाएगा अगर प्रॉफिट रहेगा तो, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट को हम क्या ऐसे ही छोड़ देते हैं, अपने कंपनी में कहीं भी छोड़ देते हैं, नहीं, हम अपने प्रॉफिट को कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, हम कैपिटल रिजर्व में अपना क्या कर देते हैं, प्रॉफिट को डाल देते हैं। नरेशन में क्या लिख लोगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर टू TRANS FERRED ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हम क्या कर देते हैं, अपने प्रॉफिट को डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारा जनरली क्या होता है, तीन एंट्रियां बनती है इस ओपन मार्केट में। जब आप रिडीम कर रहे हो कैसे, ओपन मार्केट के थ्रू, तो आप क्या करोगे, 3 एंट्रियां बनाओगे। जब आपने खरीदा, आपका आदमी यहाँ पे क्या कर लिया, आपका डिवेंचर खरीद लिया, उस चीज का ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग ओन डिवेंचर परचेस्ड। फिर ये आदमी गया कंपनी के पास गया कंपनी के पास गया, तो कंपनी ने अपना क्या किया, डिवेंचर होल्डर को बनाया हुआ था क्रेडिट लिख करके, तो उसको क्या कर दिया, डिवेंचर होल्डर को डेबिट कर दिया। और कैसे, टू ओन डिवेंचर को परचेज करके,
ओके, ओन डिवेंचर को परचेज कर दिया और उसमें अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो क्या के लिए, प्रॉफिट को हम अपना क्रेडिट साइड में लिख दिए टू प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके, अब इस प्रॉफिट को हम कंपनी में कहीं भी नहीं छोड़ सकते, इसको कहाँ एक जगह पे पहुंचाना रहता है, कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। तो क्या डालेंगे, अपना प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि इसको आप क्या करना है, इस चीज को खत्म करना है और कहाँ डालना है, कैपिटल रिजर्व में। तो इसको क्रेडिट में है तो इसलिए डेबिट में कर दिए, और डालना कहाँ है, कैपिटल रिजर्व में, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ओके। अब अगर यही जो 100 रुपए की चीज है 110 में बिक रहा है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्या हो गया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस हो गया। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस केस में देखिए ये वाला, तो अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये वाला एंट्री तो सेम रहेगा, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यूजुअली इसी पे क्वेश्चन बनता है, लॉस वाले पे नहीं बनता है। ठीक है, तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, सेकंड और थर्ड वाला थोड़ा चेंज हो जाता है। सेकंड में क्या होता है, ये वाला तो सेम रहेगा फर्स्ट वाला। सेकंड में क्या हो जाता है ना कि अब क्या कर रहे हैं हम, डिवेंचर को कैंसिल करेंगे तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ तो लॉस कहाँ लिखते हैं, सारा लॉस डेबिट साइड में, सारा लॉस कहाँ लिखता है, डेबिट साइड में। तो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अब कैंसिल कैसे हो रहा है, अपना डिवेंचर खरीद के टू ओन डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, सेकंड में थर्ड वाले एंट्री में क्या होगा, ये वाला ना होकर क्या करेंगे, हम अपने लॉस को रिटर्न ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। तो खत्म कहां से होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो सरप्लस से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ठीक है जी। तो फर्स्ट वाला तो वही रहेगा कि ओन डिवेंचर खरीद, अगर लॉस हुआ तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी को लॉस हुआ तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकंड में क्या होगा, परसेंटेज डिवेंचर कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमें कैंसिल कर रहे हैं फिर भी हमें खरीदे, उसमें हमें लॉस हुआ तो लॉस और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू ओन डिवेंचर अकाउंट। और इस लॉस को हम क्या करते हैं, राइटिंग ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। तो इस डेबिट में है तो क्रेडिट में कर देंगे खत्म करने के लिए। कहां से खत्म करेंगे, अपने सरप्लस से, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और क्वेश्चन भी कर लेंगे एक दो। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय, टेक केयर।